ये है मेरी अनु। मैं अपनी अनु से कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना प्यार करता हूं, ये मैं खुद नहीं जानता। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो है ना, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ना पड़ा था ना पड़ेगा। मेरे दिल में अनु के अलावा और कोई नहीं है। अगर मेरे दिल में कोई थी तो वो अनु थी, अगर कोई है तो वो अनु है, और अगर कोई आगे हो सकता है तो वो सिर्फ अनु हो सकती है। मेरी अनु, मेरी अनुपमा। इस दिल में किसी और का साया नहीं है सनम। कोई मोह, कोई भी माया नहीं है सनम। मेरे दिल के हर कोने में तस्वीर है सिर्फ तेरी। अरे इस दिल में तेरे सिवाय कोई आया नहीं है सनम। कोई आया नहीं है। कोई आया नहीं है। अनुज, अनुपमा, अब बेटर यही होगा कि तुम माया को यहां से जाने के लिए कहता हूं। ये यहाँ रहेगी ना तो तुम दोनों के बीच झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती रहेगी। इसे यहाँ रखना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और प्लीज ये बेवकूफी मत करना। जस्ट थ्रो आउट। अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो? जस्ट डू इट। किसके बारे में सोच रहे हो? छोटी अनु के बारे में? अरे छोटी अनु, 15 दिन हो चुके हैं। छोटी अनु उसके साथ नहीं जाएगी। अनुज, पर आपने मुझसे वादा किया था कि मैं 1 महीने और इस घर में रह सकती हूँ। उस समय मुझे तुम्हारे इस इरादे के बारे में पता नहीं था, सिर्फ इसलिए। आंसू औरत की ताकत होती है माया, और मर्द की कमजोरी। आई एम श्योर तुमने मगरमच्छ के आंसू बहाकर अनुज को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, तभी उसने हाँ कह दी होगी। अब तुम इसे अनुज के अगेंस्ट यूज मत करना। अरे पर वादा तो वादा होता है ना। तो ऐसी शराफत भी शराफत होती है माया। तुमने शराफत नहीं दिखाई है अनुज, जब अपना वादा भी नहीं निभाएगा। सिंपल। और मुझे लगा था कि तुम यहाँ छोटी की वजह से रुकना चाहती हो। ऑफ कोर्स मैं छोटी के लिए रुकना चाहती थी अनुज, पर मुझे नहीं पता था कि उस रात अचानक संपत आ जाएगा और उसके बाद मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाएगी। अनुज, मैं जानती हूँ कि आपकी खुशी अनुपमा के साथ ही है, एंड ट्रस्ट मी, आज तक ना ही मैंने कभी भी आपके और अनुपमा के बीच आने के बारे में सोचा और ना ही कभी सोचूंगी। उस रात जो भी हुआ वो एक वीक मोमेंट में हुआ। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, आपको सीड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी अनुज। रियली? इसीलिए लोग सच बोलने से डरते। अगर मैं वहां मुकर जाती, काव्या को झुठला देती, वो ठीक था, पर मैंने सबके सामने सच बोल दिया तो बस अब सब मुझे जज करने लगे। अरे ओ सच्चाई की मूरत, तुमने कोई सच बोला नहीं है। सच्चाई का ढोल मत बजाओ। काव्या ने तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं रखा। तुमने सच माना है, सच बोला नहीं है। There's a difference। मैंने अपना सच माना भी और अपनी गलती भी मानी है। अरे अनुज इतनी अच्छी है, किसी को भी इनसे प्यार हो जाएगा तो मुझे भी हो गया। अनुज, तुम इसकी बकवास सुन कैसे सकते हो? कल को कोई आदमी आए और कहे कि मुझे अनुपमा से प्यार हो गया, वो कितनी अच्छी है, नॉर्मल है, मुझे उससे प्यार हो गया, तुम उस आदमी को इस घर में रखोगे नहीं ना? धक्के मार के उस आदमी को घर से बाहर निकालोगे। तो इसको क्यों रखा है? She is such a manipulator। क्योंकि मैं इमोशनल मैनिपुलेटर नहीं हूँ। अनुपमा, listen, I know you're upset with me, but please listen to me। तुम्हें मुझसे इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तुम भी जानते हो कि अनुज सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जो भी था या जो भी है वो मेरी तरफ से, अनुज की तरफ से नहीं है। इनका कोई कसूर नहीं इसमें। बस बस, पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कह रही हूँ, मेरे पति की वकालत करने की जरा भी जरूरत नहीं है। मुझे अपने पति पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, तो तुम तो चुप। I'm really very sorry अनुपमा। I'm so sorry। Are you sorry now, माया? Are you sorry? ये जानते हुए कि तुम हमारी बेटी को हमसे छीनने आई थी, हम तुम्हें इस घर में लेकर आए, यहाँ पनाह दी, 15 दिन की मोहलत दी, और तुमने क्या किया? हाँ, तुमने उस मोहलत का मजाक उड़ाया, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया, हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। अनुज प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने ना ही कुछ गलत किया है, ना ही कोई फायदा उठाया है।
जब अनुपमा हॉस्पिटल में थी, बार बार शाह हाउस चली जाती थी, तब आपको अनुपमा पर गुस्सा आता था ना, राइट? तब आपके घर को, छोटी को किसने संभाला था? मैंने। हाँ, और संभालते संभालते तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि क्यों ना मैं ये सब हमेशा के लिए संभालूं, राइट? कुछ भी मत बोलो बरखा। मैंने जो भी किया गलत इरादे से नहीं किया। मैंने जो भी किया दिल से किया, अपनी बेटी के लिए किया और अनुपमा का बोझ कम करने के लिए किया। मेहरबानी हाँ बहन, मेहरबानी। तुमने अब तक जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, पर जो कुछ भी करना चाहती थी उसके लिए नो थैंक यू। मेरे पीछे मेरी बेटी को संभाला, अच्छा किया, पर मेरे पीछे मेरे पति को संभालना चाहती थी, ये मैं क्या दुनिया की कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सॉरी। पर अब तुम एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। फाइनली इस घर में कॉमन सेंस ने एंट्री ली। मैंने तुम्हें खुद यहां रुकने के लिए कहा था ना माया। अब मैं ही सबके सामने तुम्हें इस घर से जाने के लिए भी कह रहा हूं। और एक बात कहूं, तुम्हें यहां से जाने को कह रहे हैं, उसका मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी हरकतों ने हमें मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए। सो नाउ माया, प्लीज लीव। लीव। ओके फाइन, आई लीव। पर मैं जाऊंगी तो अकेली नहीं जाऊंगी, अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी। What? You heard it right. मैं जाऊंगी तो अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी, वरना नहीं। माया उस घर में रहने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। आई जस्ट होप कि मम्मी उनकी बातों में ना आए। अनुपमा का तो पता नहीं, लेकिन अनुज डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि माया वहां से जाए। पापा, अनुज ऐसे नहीं है। करने के लिए तुम्हारे पास और कोई बातें ना हो तो अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। बापूजी सही कह रहे हैं। हम यहाँ बैठे अपने अपने ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मम्मी और अनुज जी को ही फैसला लेना है और वो कर लेंगे। हमें इन सब में नहीं इंटरफियर करना चाहिए। वाह भाई वाह, जब मेरे बेटे ने गलती की थी तब तो अनुपमा के वो मायके वालों ने, मोहल्ले वालों ने, वो उसकी दोस्त देविका ने, समदन नागिन ने, वहां तक कि किंजल और समर ने भी कितना उल्टा सीधा कहा था। और अब जब अनुज ने गलती की तो उन दोनों की बात है। वाह, अरे मेरे बेटे को तो अनुपमा ने कितनी खरी खोटी सुनाई थी और आज अनुज के लिए एक शब्द मुंह से नहीं फूटा। अब उनके घर की बात होगी। जब अनुपमा यहाँ थी तब उसके घर की बात नहीं थी, तब क्या हमारे पास वो युगांडा का आधार कार्ड था? हाँ, वो युगांडा का आधार कार्ड नहीं होता है अब। हाँ, तो युगांडा में रेशन कार्ड होता होगा। Whatever बा, the point is मम्मी हमारी वजह से ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है। I just want कि वो बड़ी और छोटी के साथ ना खुश रहे और वो माया उनकी लाइफ से आउट हो जाए। जिसे जो कहना है कहे और जिसे जो करना है करे, पर मैं तो अपनी बेटी को साथ लेके ही जाऊंगी। यही है तुम्हारा असली रूप। तो फिर क्यों घूम रही थी, कभी सताई हुई, कभी सुलझी हुई औरत बनकर? यही तुम हो, बदतमीज ब्लैकमेलर। सही कह रही हैं आप भाभी। धमकी दे रही हो माया, ब्लैकमेल कर रही हो। जो समझना है समझिए। मैंने गलती की, अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, पर आप लोग तो समझ ही नहीं रहे ना। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहती हूँ, फिर चाहे इस घर में रहूं या अपने घर पे। गलती से मैंने काव्या को सच क्या बता दिया। आप लोग तो गलती से नहीं, जानबूझकर, ताकि अनुज अनुपमा के बीच में दरारें आ जाए और तुम अनुज के करीब चली जाओ। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता या थोड़ी सी भी शर्म होती ना, तो यहाँ से तुम कब की जा चुकी होती। लेकिन नहीं, इतना हो जाने पर भी तुम इसी घर में हो और तुम छोटी अन्नू को यूज करी हो यहाँ रहने के लिए। अनुज, अनुपमा, तुम इस औरत की बातों में मत आना प्लीज। हम चाहते तो नहीं थे, इसको छोटी को लेकर जाने तो लेकर जाए। नहीं, छोटी कहीं नहीं जाएगी। हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमारी बेटी को कहीं जाने नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी है और कोई भी मुझे मेरी बेटी को ले जाने से नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा माया। मैं भी देखता हूं कि तुम मेरी बेटी को कैसे ले जाती हो। आप बार बार भूल जाते हैं क्या अनुज? मैं
मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। उस पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा हक मेरा है। ना आप, ना आपकी जिद, ना आपका पैसा, ना आपका पावर, ना आपके कॉन्टैक्ट्स और ना ही दुनिया का कोई भी कानून मुझे मेरी बेटी को ले जाने से नहीं रोक सकता है। और अगर मैं अपनी जिद पर आ जाऊं ना तो अभी के अभी अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हूँ और किसी के पिता मुझे नहीं रोक पाएंगे, खुद छोटी के पिता भी नहीं। अरे पिता का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी छोटी ने मना कर दिया, तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी ने मना कर दिया, तो क्या करोगी तुम? हाँ, उसे जबरदस्ती ले जाओगी, खींच कर ले जाओगी, रुला कर ले जाओगी। और आप ऐसी नौबत आने देंगे? छोटी को रोने देंगे? बोलिए ना अनुज। तुम बड़ों के झगड़ों में बच्ची को क्यों खींच रही हो? क्या जरूरत है? मैं भी नहीं खींचना चाहती हूँ अनुपमा, नहीं खींचना चाहती हूँ मैं बस अपनी बच्ची के पास रहना चाहती हूँ। आप लोग समझ ही नहीं रहे। आई नो मैंने तुम दोनों को हर्ट किया है एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ट्रस्ट मी, कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहा है। अच्छा, मैंने तुम पे भरोसा किया क्योंकि तुमने हमारी छोटी को जन्म दिया है। तुम्हारा अतीत जाने के बावजूद तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें इज्जत दी, क्योंकि तुम एक औरत हो। लेकिन तुम कमाल हो, अभी 15 दिन पूरे भी नहीं हुए और तुम औरत से दूसरी औरत बनने पे उतर आई। ये खेल खेला तुमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था ना? मुझे लगा था, कई बार लगा था, लेकिन फिर सोचा कि अरे मैं गलत होंगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन तुम्हारी हरकत देख के पता चल गया कि मैं गलत नहीं थी। एक बात कान खोल के सुन लो माया, तुमने भले ही हमारी छोटी को जन्म दिया हो, लेकिन उसकी कोमल मन से खेलने का तुम्हें जरा भी अधिकार नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ अनुपमा, और कभी भी अपनी बेटी के साथ गलत नहीं कर सकती। नहीं विश्वास है तो उससे पूछ लो ना। आज तक कभी भी मैंने तुम दोनों के खिलाफ उसे नहीं भड़काया है। मैंने ना ही तुम्हारा भरोसा तोड़ा है और ना ही तुम्हारे दिए मौके का फायदा उठाया है। तुम लोग मानो चाहे ना मानो, या तुम लोग मुझे बाहर वाली क्यों ना समझो, पर मेरे लिए तुम दोनों मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो, क्योंकि मेरी बेटी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब? कौन है ये तुम्हारे? ये तुम्हारी दीदी है, ये तुम्हारे जीजा है, या भैया भाभी है? कौन है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ अनुपमा, अनुज। मैं ना अपनी बेटी को खोना चाहती हूँ, ना ही तुम दोनों को खोना चाहती हूँ। आई नो तुम दोनों को मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। प्लीज, जो भी हो सब भूल जाऊंगी और जो दिमाग में वो भी सब निकाल दूंगी मैं, पर प्लीज एक मौका दे दो मुझे। अनुपमा, मैंने और छोटी ने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत कुछ सोचा है, और छोटी की विश है कि वो तुम्हारे बर्थडे पर कुछ स्पेशल करे। मैं सिर्फ उसकी विश पूरी करना चाहती हूँ। प्लीज अनुपमा, प्लीज एक मौका दे दो। अच्छा, एक महीना नहीं तो कम से कम एक दिन ही दे दो। अनुपमा प्लीज कुछ बोलो ना, एक दिन ही तो मांग रही हूं मैं, ताकि मैं अपनी बेटी से वादा किया वो पूरा कर सकूं। प्लीज, एक जन्म नहीं, एक साल नहीं, एक महीना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन चाहिए अनुपमा। प्लीज एक दिन दे दो मुझे। अनुज प्लीज, अनुपमा एक दिन, अनुपमा अपना रिटर्न गिफ्ट समझ के दे दो ना प्लीज। एक दिन मांग रही हूँ अनुपमा, सिर्फ एक दिन दे दो अनुपमा प्लीज। ऐसे चुप मत रहो। कम ऑन से समथिंग अनुपमा, आई एम टॉकिंग टू यू। अनुज समझाओ ना अनुपमा को, तुम लोग चुप क्यों हो? एक दिन ही तो मांग रही हो ना, कौन सा कुछ मांग लिया मैंने? एक दिन दे दो ना यार, कम ऑन प्लीज। अनुपमा प्लीज, अनुपमा डोंट गो। अनुज आप बोलिए ना, आप अनुपमा को समझाइए। सिर्फ एक दिन मांग रही हो अनुज। अनुज आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अनुज ये गलत है अनुज, आई डोंट डिजर्व दिस। हेलो, मिल गया जवाब, अब जाओ यहाँ से। अब अपने बैग्स पैक करो और निकलो यहाँ से, और वो भी अनुपमा के बर्थडे से पहले। और छोटी को लेकर बाद में डिसाइड होता रहेगा। जस्ट गेट आउट नाउ। समर, तुम्हें लगता है मैं माया का साइड ले रही हूँ? यहाँ बात माया की नहीं है, यहाँ बात मेरी मम्मी की है।
एक बार उनका दिल टूट चुका है, दोबारा नहीं टूटना चाहिए। समर, अनुज सर ऐसे नहीं है, तुम्हें उन पे भरोसा करना चाहिए। उन पे भरोसा है, पर मुझे किस्मत पे नहीं है, इसलिए डरता हूँ। किस्मत पे मुझे भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं अब भी डरती हूँ। मुझे पाने से या खोने से? तुम्हें पाके खोने से। तो ऐसा कस के पकड़ो कि खोने का डर ही निकल जाए। मतलब? Will you marry me? मुझसे शादी करोगी? समर, मेरा डिवोर्स अभी नहीं हुआ। तो मैं कौन सा भी तुम्हें मंदिर लेके जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे डिवोर्स का और तुम्हारे हाँ का इंतजार करूंगा। मेरे हाँ है। पर आपने मुझसे वादा किया था कि मैं 1 महीने और इस घर में रह सकती हूँ। आपने माया को? हाँ, मैंने माया को 1 महीने की मोहलत दी थी। छोटी के साथ 1 महीने दे दीजिए अनुज। ठीक है, आप 1 महीना और रुक सकती हैं। मैंने, लेकिन इसमें मेरा अपना स्वार्थ था ना। कैंप में माया ने मुझसे कहा था कि अगर वो कुछ और दिन छोटी के साथ रुकेगी तो हो सकता है कि वो जब यहां से जाए तो छोटी को अपने साथ नहीं ले जाएगी। सिर्फ इसलिए मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे शक नहीं करोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन आई एम सॉरी अनु। मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। मैं खुद नहीं जानता मैंने क्यों। मेरी बात नहीं करते हैं, छोटी की बात करते हैं। चाहे कुछ भी हम ये जानते हैं कि जो माया कह रही है वो ठीक है, कि उसका हमारी छोटी पे ज्यादा अधिकार है। तो हाँ, वो बहुत हो गया ये माया इस घर से जा रही है, उसका जाना ही ठीक है, बात खत्म। और छोटी वो मैंने वो बाहर अभी मैंने माया से कहा है कि मेरे होते हुए मेरी छोटी को कोई यहाँ से नहीं ले जाएगा और मैं उसे कुछ ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी मैं जानता नहीं हूँ कि वो छोटी को ले गई तो अगर छोटी हमसे दूर चली गई तो मैं कैसे रहूंगा अनु? मैं कैसे रहूंगा यार? मैं इतने सालों के बाद मेरा परिवार पूरा हुआ है, तुम मिली हो, छोटी मिली है, और अगर वो छोटी को ले गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा यार। मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बिना। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। आई रियली डोंट नो अनु। आई रियली डोंट नो यार। मैं छोटी के बगैर जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अनु। मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बगैर। मम्मी, पापा। छोटी हाँ बेटा, हाँ क्या हुआ? मेरी नोटबुक यहाँ पर छूट गई थी। अच्छा नोटबुक? अच्छा ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए अपनी। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। अरे मेरा बच्चा, कल मैं अपनी संस्कृत क्लास मिस कर दूं क्योंकि मैं बहुत 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 बिजी हूँ। क्यों? मैंने और माया ने मम्मी की बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है, उसी की प्रिपरेशंस करनी है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बाय बाय, संभल के।
कैसे रह पाएंगे हम छोटी के बगैर? बताओ अनु। नहीं रह सकता, मैं छोटी के बगैर नहीं रह सकता है। तुम रह सकती हो क्या? नहीं रह सकता यार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।